हेलो बच्चों, तो ऐसा है कि 7 ये चल रहा था और 7 ये के हम लोग कितने सवाल कर चुके थे? शायद तीसरा सवाल हो चुका था। चौथे में 2 सवाल है। चौथे का मैं पहले लगवा रहा हूं, देखिए 7 ये के चौथे का पहला, चौथे का पहला दे रखा है सूत्र, समझिए सवाल। ये और बी 2 पॉइंट है और ये का मान है ये का साइन थीटा कामा ये कॉस थीटा, और इसका मान है ये कॉस थीटा ये साइन थीटा। ठीक है, और कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। देखिए, जब कभी 2 बिंदु आ जाए x1 y1 x2 y2 और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द ए बी, फार्मूला क्या होगा बच्चों? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 का मान क्या है? ये साइन थीटा, और x2 का मान बाबू y1 का मान है ये कॉस थीटा, और ये माइनस है तो माइनस पहले से लगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहां पर इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस है तो हम ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते। ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। अब इसका खोल दो, ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। ठीक है, आप देखेंगे जितना चीजें माइनस में है उतने प्लस में कट गई। इधर ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां देखो बाबू ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां भी क्या है? ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 2 ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम 2 ये स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है? 1, तो अंडर रूट 2 ये स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा, तो रूट 2 ये कितना आ जाएगा? रूट 2 ये इकाई। तो ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला था। ठीक है, आया समझ में? चलिए ठीक, नोट कीजिए इसको। चलिए बाबू, चौथे का दूसरा देख लीजिए इसी वक्त। चौथे का दूसरा, भैया ना बात करो आपस में, अगर बात है तो बता दो, बंद कर दे, हम भी शुरू हो जाए, आप सब लोग मिलकर बतवाया जाए। नहीं, काहे अकेले अकेले काहे बात कर रहे हो? अच्छा ठीक, चलिए अगला दे रखा है 2 पॉइंट, ये और बी। ये का मान है ये m1 स्क्वायर कामा 2 ये m1, और ये m2 स्क्वायर कामा 2 ये m2। जब आप बड़े होंगे, बड़े होने का मतलब जब आप 11 में जाएंगे, ठीक है, क्लास में बड़े होंगे, तब ये जो पॉइंट पढ़ेंगे ये प्राचल रूप में लिखा है, परवलय का समीकरण प्राचल रूप में, पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला का इक्वेशन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ समझ में आएगा नहीं जितना हम बताएंगे। ठीक है, तो मन में एक ही बात चल रहा होगा कि आगे पढ़ाओ, बात समझ में नहीं होती। चलिए भैया, इसको हम मानेंगे x1 और ये y1, ये क्या रहा? x2 y2। डिस्टेंस निकालना है ये बी के बीच में, फार्मूला लगा अंडर रूट के अंदर। x1 माइनस x2 मतलब ये m1 माइनस m1 स्क्वायर माइनस ये m2 स्क्वायर का
होल स्क्वायर प्लस 2am1 माइनस 2am2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां लिख रहे हैं, थोड़ा लंबा सर्किट बनेगी। डिस्टेंस बिटवीन द ए बी अंडर रूट के अंदर, यहां देखो यदि मैं ये स्क्वायर ये कॉमन ले लूं, तो जब ये इस ब्रैकेट से कॉमन आएगा तो होल स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर कॉमन आएगा पूरा, और बचेगा क्या, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। इसको हम एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे उसके बाद होल स्क्वायर लगाओ और चाहे ऐसा भी कर सकते हो कि सब पर स्क्वायर अलग अलग लगा दो। बोलो बात समझ में आई? ठीक, इन दोनों में 2a कॉमन है, तो जब हम 2a का स्क्वायर लेंगे तो ये 4a स्क्वायर बनकर बाहर आएगा, क्योंकि होल पर स्क्वायर लगा है ना, तो 4a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, ये स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा होगा, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट के अंदर ही ये स्क्वायर इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। तो बचा क्या बाबू, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इसके आगे इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, यदि आपकी बहुत ललक है, बहुत इच्छा है, तो केवल यहां स्क्वायर खोल दोगे और खोलने के बाद भी कुछ मिलेगा नहीं, बस उतना ही खोल के रह जाओगे। ठीक है, तो ये आपका चौथे का पहला और दूसरा रहा। आप देख लीजिए, ना समझ में आया हो तो आप बताइए, हम आपको दोबारा समझा दें। ठीक है, आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए बाबू। चलिए बच्चों, चलिए इसमें सवाल नंबर 5 देखेंगे। पांच नंबर देखिए, पांचवा क्या है, 2 पॉइंट दे रखा है, ए और बी, सॉरी पी और क्यू दे रखा है, 2 माइनस 3 और 10 वाई। कह रहा है इनके बीच की दूरी जो है वो 10 इकाई है। कितनी है, 10 इकाई। तो वाई का मान निकालना है। दोनों के बीच की दूरी का सूत्र ही लगा दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 10 का, y1 माइनस y2 यानी -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। इधर से रूट हटाओ, इधर स्क्वायर लगाओ, 10 में से 2 गया -8 का स्क्वायर, -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 100। 8 का स्क्वायर 64 उधर ले चलो, तो -3 माइनस y का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, बचेगा 36। कितना बचेगा बाबू, ये आ गया 36। स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, छत्तीस का वर्गमूल प्लस माइनस 6 2 आएगा, -3 का माइनस, सॉरी कामा नहीं है, प्लस -6, प्लस लेने पर -3 माइनस y बराबर 6, y को उधर 6 को इधर लाओ तो कितना आ जाएगा, -9। बाबू माइनस लेने पर क्या होगा, -3 माइनस y बराबर -6, y को उधर ले जाएगा, 6 इधर आएगा तो प्लस, प्लस में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, सॉरी, तो y का डबल मान आएगा, एक तो +3 आएगा, दूसरा -9 आएगा। चलिए सवाल नंबर 6 थोड़ा अच्छा है। कह रहा है कि 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, 4 शीर्ष दे रखे हैं, और ये आप उनको सिद्ध करना है। अच्छा, आप उनको सिद्ध करना है कि अपने को सिद्ध करना है कि ये एक आयत के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं, आयत के। आयत का नाम ये बी सी डी की सी डी, सी डी, अच्छा जैसा आप लोग कहें भैया वही भी ठीक है। ए का मान है 2 -2, बी का मान है 8 4 और सी का मान है 5 7
और ये -1 +1, यही तो है। कह रहा है एक आयत के शीर्ष है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, यानी हम देख लें कि ये भी और DC बराबर आ जाए तो हम अभी गारंटी नहीं कि कह सकते हैं, और ये दोनों भुजाएं बराबर आ जाएं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाए तो हम इनको आयत कहेंगे। वो समांतर चतुर्भुज भी तो हो सकता है, उनकी भुजाएं भी तो बराबर होती हैं। अच्छा, ये इन दोनों की प्रवणता निकाल लें। क्या निकालें? प्रवणता, स्लोप। और प्रवणताएं बराबर दोनों समांतर होंगी, फिर वही बात, समांतर चतुर्भुज में भी समांतर होती थी। यहां भुजा निकालने के बाद एक के मन में डाउट आएगा, हम इन दोनों को ये कोण निकाल लें, और यदि ये कोण 90 अंश आ जाए तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और चारों भुजा बराबर ना हो, और एक कोण कोई 90 तो सब कोण लगभग 90 हो जाएगा, और एक कोण 90 आ जाए तो हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये एक आयत के शीर्ष है। ठीक है, तो पहले दूरी निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द AB के बीच की दूरी और डिस्टेंस बिटवीन द DC। डायरेक्ट हम लोग सिद्ध कर लेंगे कि होता है बराबर या नहीं होता है। कैसे? AB के बीच की दूरी, अच्छा निकाल लो, चलो रहने निकाल लेते हैं, एक एक लाइन में निकलेगा, थोड़ा ध्यान करके देखिएगा। 2 में से 8 को घटाइए, 2 - 8 कितना होगा? -6 का स्क्वायर। बोलो, 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 से में से -4 जाएगा तो -6 हो जाएगा, या लिख देते हैं 6 का स्क्वायर 36, और यहां 4 और 2 6, -6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 36। और 36 को हम लिखेंगे 2 × 36, 36 का वर्गमूल 6√2 इकाई, यही भुजा AB कितना आ गया? 6√2। ऐसे हम क्या करेंगे? DC निकालेंगे। DC में क्या करेंगे? -1 में से -5 को घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, या 5 में से -1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। 1 में से -7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर, फिर वही आ गया 36, 36 2√36, और 36 का वर्गमूल 6√2 आ गया, यानी ये दो भुजाएं बराबर आ गई। अब इनको भी चेक कर लेते हैं। अब हम लोग AD निकालेंगे और BC निकालेंगे। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द AD, अंडर रूट के अंदर 2 में से -1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, -2 से में से -1 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। बोलो, और जिनका स्क्वायर उनका वर्गमूल बाहर ले तो क्या जाएगा? 2 3√2। अब चाहे आप ऐसा करो 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 का वर्गमूल निकालो तो बात तो एक ही पड़ेगा लगभग। फिर BC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर। 4 में से 7 जाएगा, -3 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं, प्लस हो जाएगा। फिर वही आ गया रूट के अंदर 2 × 3 का स्क्वायर। कितने 3 के स्क्वायर हैं? 2 है ना, तो 3√2। अब हम देख रहे हैं कि सम्मुख भुजाएं यानी AB जो है वो DC के बराबर है, और AD जो है वो, तो ये एक आयत होंगे। हम ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भैया? क्योंकि आयत नहीं, ये हो सकता है कि आमने सामने का बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज तो हो सकता था। सब में भैया चारों भुजाएं बराबर होती थी, और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं। आयत और समांतर वाले के सम्मुख बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? अभी हम एक चीज और चेक करेंगे कि ये 90 पर है या नहीं है। अब ये चीज चेक करने के लिए, अच्छा ये दोनों विकर्णों के बीच की दूरी हो, बराबर हो जाए, तो क्या ये आयत कहलाएगा? आयत के दोनों विकर्णों के बीच की दूरी बराबर होती थी? नहीं होती थी। तब वो तो हम नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि दोनों विकर्णों के बीच की दूरी समांतर चतुर्भुज के तो बराबर नहीं होती थी। तो सिंपल सी बात है, दोनों की हम चेक कर लें। अब हमने आपको प्रवणता बताया था, एक चीज, एक शब्द आया था प्रवणता, बताए थे, और ये दो रेखाओं की प्रवणता निकालनी, तो सूत्र होता है y2 - y1/x2 - x1।
और ये दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे पर लंब है और पहले की प्रवणता m1 हो, दूसरी की m2, तो दोनों गुणनफल क्या होता है? -1 होता है। बस हम m लिखेंगे यानी रेखा AB की प्रवणता, m1 मान लीजिए, निकालिए कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस 4 में से -2 घटाओ भैया, तो -2 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 8 में से 2 घटाओ तो 4 और 2 6 बटा 6 कितना आ गया? 1। अब क्या निकालेंगे? रेखा BC की प्रवणता, m2 बराबर 7 में से 4 घटाओ 3 आएगा, 5 में से घटाओगे -3 आएगा, -1 आ गया। और हमने क्या बताया? यदि दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 1 गुणे -1 यानी -1 आ जाए, तो यदि m1 इंटू m2 बराबर -1 आता है तो हम कहेंगे कि AB जो है वो लंब है किस पर? BC पर। और यदि एक कोण 90 है तो अगला कोण भी 90 होगा। कैसे? आपको चतुर्भुज में बताया गया है कि किसी भी चतुर्भुज के एक रेखा पर बना हुआ कोण का योग 180 होता है। ये बेचारा अकेले 90, तो क्या इनको छोड़ देगा? इनको तो भी साथ में लेके चलेगा, इसको भी 90 करेगा। अब ये 90 तो इनको नहीं छोड़ पाएगा, इनके बिना नहीं रह पाएगा ये 90, फिर ये इनके बिना नहीं चल पाएगा इनका, ये भी 90, तो चारों कोण 90-90 है। और आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ना कि सभी। तो यहां से ये 100% कन्फर्म हो रहा है कि एक आयत के शीर्ष है, ठीक है। वरना विकल्प में दे देगा तो आप जैसे दूरी चेक करोगे उसमें हो सकता है कि लंब ना हो तो समांतर कहना पड़ जाए हमें। और आपने कहीं विकल्प में मान लीजिए यहां कह रहा है सिद्ध कीजिए आयत है, चलो काम चल गया। कहीं विकल्प में मान लीजिए आपने कंपटीशन में कहीं विकल्प में दे दिया तो समांतर चतुर्भुज भी तो आप टिक लगा सकते हो, ठीक है, वो भी तो लगाओगे क्योंकि उसकी भी तो आमने सामने की बजाय बराबर होती है। समांतर चेक करोगे समांतर भी उसकी भी होती है। तो यहाँ एक काम बचा था कि हम 90 चेक कर लें, तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आयत है या। क्लियर? बोलो समझ में आया? कंफर्म है? नोट करोगे कि मिटा दें? हो गया नोट? मिटाएं? क्या करना है? सब हो जाएगा आप लोग से, कर लोगे? चलो ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो यार तुम लोग। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 7। 7 नंबर सवाल जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या करना है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के शीर्ष है ये बी सी डी, लेकिन इसको हम दूसरे तरह से लगाएंगे। चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे नहीं निकालेंगे। -1 -1 कम -1 है और -4 कम 4 है। ये बताओ आप लोग का एक मन कह रहा है चारों भुजाओं की दूरी बराबर हो जाए, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए और कोई एक कोण निकालो 90 अंश समझ लो वर्ग है। आपका ही मन कह रहा है, एक को तरीका आपका है, हमारा मन क्या कह रहा है। देखो हम चाहते हैं कि इनके विकर्णों के बीच की दूरी निकालें डायरेक्ट। 4 दूरी निकालने से अच्छा है 2 दूरी निकाल लो और दोनों विकर्ण बराबर हो जाएं। तो दोनों विकर्ण किस में बराबर होते थे भैया? या तो आयत में और या तो वर्ग में। अब आयत बनेगा कि वर्ग, ये सिद्ध करने के लिए यदि हम इनके बीच का कोण निकाल दें और 90 अंश ना आए तब तो ये आयत बन जाते। दोनों विकर्ण बराबर हो 90 अंश ना हो तो क्या कहलाएगा? लेकिन 90 अंश भी हो दोनों विकर्ण बराबर हो तो क्या कहलाएगा? वर्ग। तो हम 4 भुजा निकालने से अच्छा है तो ये दूरी ना निकाल दे विकर्ण। तो डिफरेंस बिटवीन द AC √1 - 1, तो ये -1 से +1 हो जाएगा। 7 में से 1 जाएगा तो ये माइनस क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो बाबू 1 1 2 का स्क्वायर 4, 7 1 8 का स्क्वायर 64 8 68,
कितना आ गया 68। अच्छा 17 चौका 68 है ना, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 ऋण, ये पहला विकर्ण आ गया। दूसरा विकर्ण BD, ये बताओ 4 में से -4 जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, और 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा। 4 4 8 का स्क्वायर 64, 4 में से 2 भाग गया, -2 का स्क्वायर +4 होगा कि नहीं होगा। अरे बाबू ये भी तो 68 आ गए, और 68 का मतलब 2 ऋण, दोनों विकर्ण बराबर है। अच्छा दोनों विकर्ण किसमें बराबर होते थे, या तो आयत में और या तो सम में, चारों भुजाएं बराबर होती थी। और विकर्ण जो है वो उसके बराबर नहीं होते थे, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते थे, लेकिन 90 अंश पर काटते थे, ये खूबियां होती थी। अब हम दोनों विकर्ण को ये चेक कर लें कि ये 90 पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रवणता तरीका। आपके सिलेबस में फिलहाल प्रवणता नहीं देगा, लेकिन आप लगा देंगे तो कोई टीचर आपको गलत नहीं काट सकता, क्योंकि अपराध तो किया नहीं, वो तरीका ही लगाए हो ना। हाँ तो स्लोप आप AC निकालो, स्लोप आप BD, और ये दोनों गुणनफलम -1 हो रहा है, तो ये जान लो 90 पर काट डाल रहे हैं। AB की प्रवणता या AC की प्रवणता, AC की M1 मान लो। सूत्र क्या होता है, y2 - y1 x2 y2 का मान AC में ले लो। देखो भैया 1 मां से -1 जाएगा, 1 -1 तो प्लस हो जाएगा, गोदो ना भैया, फिगर अच्छा रहने दो, इसे गोदो ना। और 7 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि -1 जाना है, तो 2/8 का गुणा +1/, अरे 2 एकम 2, 4 दूनी 8। BD की प्रवणता निकाल लो, M2 बराबर 2 में, गलत हो गया यार, हमें y2 में से y घटाना चाहिए, गलत हो गया, सॉरी 7 में से 1 को घटाओ पहले, तो +1 हो जाएगा, और 1 मां से -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 1 अब 4 आ जाएगा। यहां देखो 4 में से 2 घटाओ, अब चाहे इधर से घटाओ चाहे इधर से, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों में -1 ऊपर कॉमन हो जाएगा ना, फिर क्या फर्क पड़ने है। 4 में से 2 गया 2, -4 में से -4 गया तो -1/4, अरे 2/8 बनेगा, माइनस ऊपर भाग जाएगा, 2 एकम 2/4 यानी -1/4। अब हम दोनों के प्रवणता का गुणा करेंगे, M1 इंटू, तो एक तो 4 है, दूसरा -1 कितना आ गया, और -1 की धारा है, दो रेखाओं के प्रवणताओं गुणनफल, तो ये क्या संकेत है भैया कि जो BD है AC है वो लंब है किस पर, BD पर। अब बताइए दोनों विकर्ण बराबर हो, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत हो, तो चतुर्भुज में कोई और ऐसा बन सकता है, वर्ग क्या लाया, वर्ग तो बनेगा, तो क्या लिखेंगे, अतः A, B, C, D एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं या वर्टेक्स है। आया समझ में, चारों भुजाओं की दूरी तो हमने नहीं लगाया, इसको तो नहीं चेक किया, अब आप लोग उस तरीके से चेक करेंगे। किस तरीके से, पहले जो गांधी जी जमाना, अभी इसके पहले जो था, मतलब पूरा, हाँ बताइए। चलिए बाबू सवाल नंबर 7 देखते हैं। अब वो कहां देखेंगे, 8 देखेंगे, 7 तो लग चुका शायद। सवाल नंबर 8वां कह रहा है, एक त्रिभुज के शीर्ष फलाने फलाने धमाके हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है, समद्विबाहु समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए ऐसे, त्रिभुज का नाम है ये BC, हमने देखने में लग रहा है बना दिया समकोण,
लेकिन एक्चुअली समकोण ये अभी हम सिद्ध नहीं कर सके, बाद में सिद्ध होगा कि है कि नहीं है। ये का मान कितना है -5, और ये 3, 0, और ये कितना है 9, 8। बताओ कितना आसान सवाल है। अभी तुम लोग पता नहीं कि यही 90 हो सकता है, ये भी 90 आ जाए। ऐसा करो त्रिभुज को अलग से बनाओ, ऐसा ना बनाओ, सी वाला यहाँ उठा के कर लो। हम लोग क्या पता कौन कैसा है। तो सबसे पहले दूरी निकालो, समद्विबाहु सिद्ध करना है, मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी। तो हम ए बी निकालें, BC निकालें, CA निकालें, देखें कौन सा बराबर है। अगर दो बराबर है तो समझ लीजिए तीसरा जो आएगा वही कर्ण होगा, यानी वही दो बीच के कोण 90 अंश होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द AB। अब आप लोग जब एग्जाम में लगा सूत्र वगैरह बकायदा ढंग से लगाइएगा। हाँ, हम भी वैसे लगाते हैं, लेकिन एक दो सवाल लगाए थे शुरू में, फिर खत्म। 5 में से 3 को घटाओ, तो -5 पहले से, -3 फिर घटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा। 6 में से 0 भगा दो, तो 5, 3, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, वर्गमूल 100 का आ जाएगा 10। ठीक, ये कितना आ गया 10 आ गया। लिखो ना, रहने दो, या लिखो तो अलग कलर से लिखो। ये कितना आ गया 10। अब क्या निकालेंगे BC। BC क्या होगा, 9 में से 3 भाग गया 6 का स्क्वायर, 8 में से 0 जगह 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 + 64, और 36 से 64 का वर्गमूल 10, यानी ये भुजा भी कितनी आ गई 10। अब यार जब समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है तो तीसरा तो अलग हो, इससे क्या मतलब रह गया। अब दो भुजाएं बराबर है तो इन्हीं के बीच का कोण ये वाला निकाल दे हम, ये वाला तो कोण निकालना है। अब कोण निकालने का क्या मतलब है, 90 अंश चेक करना है कि समद्विबाहु समकोण है दोनों के बीच का। अच्छा चलो हम कोण निकाल देते हैं, एक तरीका बच्चों को इसी बहाने ये भी बता दें। चलो ऐसा करो, दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालो। प्रवणता आप AB, प्रवणता आप, सूत्र क्या होगा बच्चों y2 - y1। अच्छा, इसको प्रवणता आप AB को हम लिखेंगे m1 से। किससे लिखेंगे, m1 से। y2 - y1 अपान x2 - x1। y2 का मान चाहे इसको मानो चाहे इसको, कोई फर्क नहीं। 6 में से 0 भाग जाएगा, 6 बचेगा। -5 में से -3 भागेगा, -8 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो -3/4 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, प्रवणता आप BC, यानी इसको हम लोग m2 मानेंगे। फिर वही सूत्र y2 - y1, x2 - y2 का मान 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा, सॉरी 3 जाएगा, तो 4/3। अच्छा एक चीज यहां देखो, यदि हम चाहें कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालें तो उसके लिए सूत्र क्या होगा बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। देखो tan थीटा बराबर मॉडुलस के अंदर m1 - m2 अपान 1 + m1 × m2। यार इतना बड़ी चीजें हैं, लगा दो कोण यहीं से निकाल देते हैं। m1 का मान -3/4 और इसका मान 4/3। 1 + m1 का मान -3/4 और इसका मान 4/3। अब आप लोग का मन कह रहा है ऊपर, सारे से ऊपर ना सर करो, इन्हें कट डालो। -1 बची ना, tan थीटा ऊपर कुछ भी आए, कुछ भी का 3 तरीका 9 4 16 16/25/12 जी, इन ब्रैकेट 1 - 1 यानी 0, और नीचे 0 आ गया तो क्या होगा अनंत का। भैया नहीं समझ आया बेटा, ये दोबारा देख लो। 3 तरीका 9 4 चौक 16, -25, 4 3 12 नीचे आ गया, और 1 - 1 0। अब ये 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, और नीचे 0 का मतलब इनफाइनाइट। और बाबू tan इनफाइनाइट कितने अंश का मान होता है, जोर से चिल्लाओ, 90 अंश। शाबाश, तो दोनों रेखाएं कैसे हैं 90 अंश। तो ये सिद्ध हो गया कि ये समकोण भी हैं, समद्विबाहु हैं, यानी चाहो तो इनको ऐसे बना सकते हो। ये क्या बात है।
ऐसे बना सकते हो भैया। ये 3,0 रहा, ये 9,8 बैठे हैं। ठीक, अब इतना जैसे मान लीजिए अभी 60 अंश आ जाए 30 अंश, तब तो बात समझ में आ रही है करने का। ये सूत्र हम आपको केवल इसी मकसद से बताए हैं कि हाई स्कूल में तो इसका भी झलक देख लो, क्योंकि पहले ये रहता था। अब बच्चे थोड़ा, मतलब गवर्नमेंट भी देख रही है ना, एजुकेशन सिस्टम भी देख रहा है कि बच्चे थोड़ा वीक होते जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन लगभग ऐसा नहीं है। अब देखो तमाम प्रोटीन वगैरह, कॉम्प्लेन, बॉर्नविटा, पीपी के सब बड़े हो रहे हैं, माइंड डेवलप हो रहा है उन बच्चों का। तब ये सब हटा दिए हैं, तुम्हारे कोर्स से रहना चाहिए था ना। अच्छा, हम लोग चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे। कैसे? यहां से दोनों के प्रवणताओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? -1। बबुआ ये -3/4 और ये अकेले बेचारा 4/3, दोनों एक दूसरे से काट डाला, -1 आ गया। और ये तो ऐसा कहीं दिख रहा है, ये इनके बीच में ऐसा कोई संबंध है जो कि जायज है। क्या है? जायज है। तो ये क्या होंगे? ये भी जो होगा वो लंब होगा किस पर? BC के। और दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या निकला कि अतः यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या लिखोगे? अतः ये BC समकोण समद्विबाहु के वर्टेक्स हैं। क्लियर? आया समझ में? टाइम क्या हो गया? टाइम आपका हो चुका है। तो बस ये आपके निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 रहा है। लेक्चर नंबर 1 और इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन और लेक्चर नंबर 1 भी आपको अभी हम आज से सोचे कि चलो शूट कर देते हैं, तो हम कल उसको करके पहले वो अपलोड करेंगे, बाद में इसको करेंगे। ठीक है? ओके, धन्यवाद।